आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं राहुल गांधी के दौरे से आखिर सरकार पर क्या असर दिख रहा है। तो देखिए, राहुल गांधी के बिहार दौरे पर एनडीए और महागठबंधन आमने सामने है। बीजेपी का कहना है कि राहुल महागठबंधन की खटिया खड़ी करने में लगे हैं, जबकि आरजेडी और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि राहुल के बिहार दौरे से एनडीए घबराया हुआ है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस खबर को विस्तार से समझाएंगे। अपने 7.5 घंटे के तूफानी बिहार दौरे के बाद राहुल गांधी दिल्ली लौट चुके हैं, लेकिन बिहार का सियासी पारा अब भी उबल रहा है। राहुल गांधी के बिहार दौरे पर सियासी घमासान मच गया है। राहुल के बिहार दौरे पर तंज कसते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि पहले राहुल गांधी अपना तो पलायन रोक लें। केरल से यूपी बिहार में उनके आने से कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जेडीयू और बीजेपी नेताओं का कहना है कि राहुल महागठबंधन की खटिया खड़ी करने आए हैं। पलायन कब हुआ? जब यहाँ सरकार थी आरजेडी और कांग्रेस की, सारे यहाँ से डॉक्टर चले गए, सारे यहाँ से जो इंडस्ट्री के लोग थे चले गए, बड़ी संख्या में स्टूडेंट यहाँ से चले गए। तो दूसरी ओर बिहार कांग्रेस प्रभारी और राहुल गांधी के बेहद खास कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि राहुल गांधी देश के नेता हैं और आने वाले दिनों में बिहार में उनका दौरा और भी होगा। और बिहार के जनता से उन्हें विशेष लगाव है, तो बिहार आना जाना उनका रहता है, रहेगा। वहीं महागठबंधन में कांग्रेस के सहयोगी दल आरजेडी ने राहुल की यात्रा पर हो रही सियासत को एनडीए की छटपटाहट बता दिया। श्री राहुल गांधी जी श्री तेजस्वी यादव जी की जोड़ी से पूरा एनडीए का कुनबा घबराया हुआ। चुनावी साल में राहुल गांधी तीसरी बार बिहार दौरे पर पहुंचे हैं। बिहार में अपनी टीम का मनोबल ऊंचा रखने के लिए राहुल नई टीम के साथ खुद मैदान में उतरे। अपनी यात्रा के जरिए राहुल गांधी सियासी हवा का रुख कांग्रेस के पक्ष में करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर एनडीए का दावा है कि उनकी ये कोशिश बेकार है। बेगूसराय से रवि एस नारायण और संतोष कुमार, पटना से संवाददाता शैलेंद्र कुमार, संजय कुमार और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए, रिपोर्ट देखने के बाद अब खबर को विस्तार से समझते हैं। राहुल के बिहार दौरे को लेकर बिहार में सियासी पारा हाई है, दोनों ओर से वार पलटवार भी जारी है। लेकिन राहुल के तीसरी बार बिहार आने से सबसे ज्यादा टेंशन किसको है, तो आइए इसे भी समझ लेते हैं। दरअसल लोकसभा के चुनाव के बाद कांग्रेस ने रणनीति बदली है और कांग्रेस ने बिहार में दलित मुस्लिम वोट पर नजर गड़ा दी है। आरजेडी के वोट बैंक में सेंधमारी की भी तैयारी कांग्रेस की दिखाई देती है। यही नहीं, बिहार में हुई जातीय गणना पर राहुल गांधी सवाल उठा चुके हैं, जबकि तेजस्वी यादव की बात करें तो बिहार में जातीय गणना का क्रेडिट लेते हुए दिखते हैं। यानी कि जातीय गणना पर राहुल पहले ही आरजेडी की टेंशन बढ़ा चुके हैं। इसको हाल के दिनों के सियासी डेवलपमेंट से भी अगर आप समझें और आंकड़े देखें तो बहुत कुछ साफ हो सकता है। हाल में कांग्रेस को आरजेडी ने ज्यादा भाव भी नहीं दिया। गठबंधन पर तो कांग्रेस राजी है, लेकिन चेहरों पर लगातार सवाल उठते दिख रहे हैं। यही नहीं, अब तक बिहार कांग्रेस के नेता लालू प्रसाद के शरणागत रहे हैं, लेकिन बिहार कांग्रेस प्रभारी और बिहार कांग्रेस के नए अध्यक्ष बनने के इतने दिनों बाद लालू प्रसाद से अल्लावरू और तेजस्वी से राजेश राम मिलते हैं। वो भी लालू जी की तबीयत खराब होने के बाद कांग्रेस के नए अध्यक्ष वहां पर उनसे मिलने के लिए पहुंचते हैं। दरअसल महागठबंधन में खुद को बड़ा भाई मानता है आरजेडी और इसीलिए वर्चस्व कायम रखने की भी कोशिश है। लेकिन अल्लावरू साफ साफ कह चुके हैं कि बिहार में कांग्रेस बी नहीं बल्कि ए टीम बनकर ही लड़ेगी। यानी कि राहुल की यात्रा से एनडीए से ज्यादा टेंशन तो आरजेडी की बढ़ी हुई दिखाई दे रही है और इसीलिए ये सवाल उठ रहा है कि राहुल के बिहार दौरे से आखिर सबसे ज्यादा दिक्कत किसको हो रही है। और अगर आंकड़ों को देखें और समझें तो लगता है कि कहीं ना कहीं आरजेडी की टेंशन बढ़ती हुई दिख रही है। आगे बढ़ते हुए बात राहुल गांधी की मीटिंग की भी कर लेते हैं। देखिए, राहुल गांधी ने सदाकत आश्रम में कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक की। एक तरफ राहुल गांधी मीटिंग ले रहे थे तो दूसरी तरफ सदाकत आश्रम में ही मारपीट और हंगामा हो गया। सदाकत आश्रम के बाहर ही कांग्रेस के दो गुट आपस में भिड़ गए, जिसके बाद वहां पर जमकर बवाल हुआ।
ये तस्वीरें हैं कांग्रेस के दफ्तर सदाकत आश्रम की। सदाकत का अर्थ होता है सत्य और सच्चाई, लेकिन इसी सदाकत आश्रम में हाथापाई की नौबत आ गई। कांग्रेस दफ्तर के बाहर की ये दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में कांग्रेस के दो गुट आपस में जमकर मारपीट कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर में सदाकत आश्रम के मीटिंग हॉल के बाहर जमकर हंगामा हो रहा है। दिल्ली जाने से पहले कांग्रेस दफ्तर में राहुल गांधी मीटिंग कर रहे थे। इसी दौरान सदाकत आश्रम के बाहर पार्टी के दो गुट के कार्यकर्ताओं की भिड़ंत हो गई। बताया जा रहा है कि अखिलेश सिंह के समर्थक की कुछ अन्य कार्यकर्ताओं ने पिटाई कर दी और इसी के बाद दूसरे गुट के कार्यकर्ताओं ने उसे दौड़ा कर पीटा। सदाकत आश्रम के बाहर मारपीट की इस तस्वीर से कांग्रेस की भद पिट गई। वहीं राहुल गांधी की मीटिंग के दौरान ही सदाकत आश्रम के मीटिंग हॉल के बाहर बवाल मच गया। कुछ युवक वक्फ बिल के समर्थन में पोस्टर के साथ पहुंचे हुए थे। पोस्टर में वक्फ कानून पर राहुल गांधी से समर्थन की मांग की गई थी। पोस्टर देखकर कांग्रेस कार्यकर्ता भड़क गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आपा खो दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने युवकों को धक्का देकर बाहर निकाला। कार्यकर्ताओं ने युवक के पोस्टर भी फाड़ डाले। हाथापाई, मारपीट और बवाल की घटना ने कांग्रेस के मिशन बिहार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सरेआम कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट की घटना से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस बिहार में फिर अपने पैर जमाना चाहती है, लेकिन दो गुटों के बीच मारपीट की इस तस्वीर से साफ हो गया है, कांग्रेस के भीतर गुटबाजी अभी भी खत्म नहीं हुई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मारपीट आपने देख ली, यानी एक बार फिर से कांग्रेस की अंदरूनी कला उजागर हो गई है। लेकिन कांग्रेस की कला कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस के इस कला को समझने के लिए बिहार कांग्रेस के इतिहास पर भी नजर डालना जरूरी है। 1952 से शुरू करेंगे। 1952 से अब तक बिहार में कांग्रेस के 18 मुख्यमंत्री बने। उनमें से सिर्फ एक मुख्यमंत्री ने 5 साल का कार्यकाल अपना पूरा किया और वो थे श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह ने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। बाकी कोई भी कांग्रेस का मुख्यमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर सका। यानी कि सत्ता के लिए कांग्रेस में खटपट का इतिहास काफी पुराना है। पहले पद के लिए सियासत होती है, नेता एक दूसरे का पैर खींचते थे और अब सत्ता नहीं है तो खटपट जारी है। पहले पद के लिए सियासत होती थी और अब कार्यकर्ता मारपीट पर उतारू हो चुके हैं, जिसकी तस्वीर हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं। मुख्यमंत्री के बाद ये जान लेते हैं कि बिहार में कितने अध्यक्ष बने। तो बता दें आपको कि बिहार में कांग्रेस ने अब तक 42 अध्यक्ष बनाए हैं और 1990 से बात करें तो अब तक अध्यक्ष बदलते रहे, लेकिन बिहार की कांग्रेस की तस्वीर कभी नहीं बदली। और इसकी सबसे बड़ी वजह गुटबाजी ही बताई जा रही है। अब फिर से कांग्रेस को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए तैयारी करनी है। राहुल ने आजमाए हुए खिलाड़ियों की फील्ड सजा दी है। पहले बिहार प्रभारी बदले और फिर नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया और उसके बाद 40 संगठनिक जिलों में नए जिला अध्यक्ष भी बना दिए गए। पूरी तरीके से एक नई टीम बनाने की कोशिश की गई ताकि बिहार में कांग्रेस अपनी स्थिति को सुधार पाए। लेकिन सवालों के जरिए खबर को समझिए। देखिए, सदाकत आश्रम में मारपीट से मजबूत होगी क्या कांग्रेस? ये सवाल है। कांग्रेस की गुटबाजी क्यों नहीं खत्म होती है? अल्लाह वरू राजेश राम का कोई प्रभाव पड़ रहा है क्या? ये भी सवाल बहुत अहम है। क्या राहुल की नई टीम कांग्रेस को खड़ा कर पाएगी? ये तमाम सवाल बहुत अहम है जब बिहार में कांग्रेस की स्थिति आरजेडी की बैसाखी की तरह है। महागठबंधन में